Hello friends, this is Rashika Gupta and welcome to your on YouTube channel English with Rashika Gupta। आज जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से पढ़ने वाले हैं। वोकैबुलरी के 7 सेशंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक 7 सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके 7 सेशंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहां से वोकैबुलरी के आप साथ के साथ सेशंस देख सकते हैं। और आज हमारा वोकैबुलरी का सेशन नंबर 8 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड के बारे में, बिब्लिक, बिब्लियो के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, कहीं भी अगर आपको ये वर्ड दिखाई देता है, बिब्लिक मिल जाए, आपको बिब्लियो मिल जाए, आपको बाइबल मिल जाए, ये तीनों वर्ड अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो वो किसको रिलेट करेंगे? वो बुक्स को रिलेट करेंगे। बुक को रिलेट करता है ये वर्ड। तीनों में से कुछ भी आपको मिल जाए तो किसको रिलेट करेगा ये वर्ड? बुक को ये वर्ड रिलेट करता है। अब देखिए, 1 बाय 1 करके कुछ वर्ड पढ़ते हैं और भी इसके बाद हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। जितने भी वर्ड्स हमारे पॉसिबल हो हैं बाइबल और बुक, बिब्लिक और बिब्लियो से बनने वाले और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे वर्ड्स मैं आपको कवर करा दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताई है ये चीज़ कि जो भी मैं अपने चैनल पे कवर कराती हूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि उससे बाहर आपको कुछ ना मिले। जितना भी हम टॉपिक करें, भले ही हम थोड़ा सा उसको लेंदी कर दे, लेकिन कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए हमारी। चलिए, फर्स्ट वर्ड है आपका बिब्लियो। मैंने बोला कि बिब्लियो वर्ड किसको रिलेट करेगा? बुक को रिलेट करेगा। तो बिब्लियो इसका मतलब है, अगर इसी वर्ड की बात करूं तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ? रिलेटेड टू बुक्स से रिलेटेड ये वर्ड होगा, रिलेटेड टू बुक्स। तो खाली बिब्लियो वर्ड की मैं अगर बात करूं तो इस वर्ड के बारे में क्या बोलूंगा? रिलेटेड टू बुक्स। कि ये बुक्स, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? बुक्स से ये वर्ड रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाइबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइबल। बाइबल आपने देखा हो, आपको पता है कि एक ग्रंथ है, एक होली बुक है बाइबल। ठीक है, तो मैंने बोला कि बाइबल वर्ड किसको रिलेट करता है? बुक को रिलेट करता है। इसका मतलब ये एक पवित्र बुक है। ठीक है, ये क्या है? एक पवित्र बुक है। किसकी बुक है? क्रिश्चियंस की बुक है। ये क्रिश्चियंस की होती है ये। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये एक पवित्र बुक है। किसकी? क्रिश्चियंस की बुक होती है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, बाइबल एक होली बुक है, आपको पता है कि ग्रंथ है, तो ऑब्वियसली अगर ये होली बुक है, ग्रंथ है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? इसकी अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो मैं अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका क्या होगा? नाउन होगा। बाइबल आपका क्या है? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है बिब्लिकल। बिब्लिकल का मतलब आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आपके जनरली ये वर्ड्स कहाँ पूछे जाते हैं? आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ के ऊपर है? ये बेसिकली हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा और WS के ऊपर होगा। ये ज़्यादातर वर्ड्स आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। बिब्लिकल, अब देखिए, मैं अगर इस वर्ड को अगर मैं पूरे को ब्रेक करूं तो मैं इसको ब्रेक करूंगी बिब्लिक प्लस AL में, ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखा है, मैंने आपको अब ये बताया था कि किस पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको नाउन का पार्ट ऑफ नाउन को पहचानने का तरीका भी बताया था और एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका भी बताया था। वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वहां से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर आपने एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन देखी हो तो वहां मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में AL लगा होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में AL लगा होता है, वो हमारा जनरली क्या होता है? वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। तो देखो बच्चा, इस वर्ड के लास्ट में AL लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको बोला भी था कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वर्ड्स को पहचानने में। एटलीस्ट आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखने के लिए बोला था। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो AL लास्ट में लगा है तो ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। प्लस यहाँ बचा बिब्लिक। बिब्लिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बिब्लिक वर्ड किसको रिलेट कर रहा है? बुक्स को रिलेट करेगा, बुक को रिलेट करेगा। तो इसका मतलब बिब्लिकल क्या होगा? बिब्लिकल की मैं अगर बात करूँ तो बिब्लिकल क्या होगा? बताइए, खुद सोचिए। अब आप रिलेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? आपका बुक्स से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बुक्स से ना होके बाइबल से रिलेटेड होता है। कनेक्टेड विद द बाइबल आप कह सकते हो, रिलेटेड विद द बाइबल आप कह सकते हो, रिलेटेड टू द बाइबल या कनेक्टेड विद द बाइबल। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। यहाँ पे कनेक्टेड विद द बाइबल। ठीक है, बाइबल वर्ड किसको रिलेट कर रहा है?
बुक्स को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने बिब्लिक का जो सेंस लिया है वो बुक से ना लेके किससे लिया है, बाइबल से लिया है। तो जो बाइबल से कनेक्टेड है, रिलेटेड टू बाइबल है, उसको क्या बोला जाता है, बिब्लिकल बोला जाता है। ठीक है, बाइबल आपकी एक बुक हो गई। ठीक है, और ये बिब्लियो वर्ड बुक्स को रिलेट करेगा। बिब्लिक यहाँ पे हम सेंस लेके चल रहे हैं किसकी, बाइबल की सेंस लेके चल रहा है, क्योंकि तीनों वर्ड्स मैंने बोला बुक को रिलेट कर रहे हैं, तो हम तीनों को आपस में जैसे होता है ना, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी तो ए इक्वल्स टू सी, मैथ्स वाला। तो इसलिए हमने क्या कहा कि बिब्लिक वर्ड यहाँ पे किसको रिलेट करेगा, बाइबल को रिलेट कर रहा है, कनेक्टेड विद द बाइबल, ऐसे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बिब्लिसिस्ट, यहीं से बना दिया गया ये। देखो मैंने बोला बिब्लिकल, जब लास्ट में ए एल लगा था, मैं अगर इस वर्ड की और इस वर्ड की बात करूँ, बहुत ही ध्यान से समझना, चीज़ों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही घुमा फिरा के चीज़ें आ जाती हैं, फिर वहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। पार्ट ऑफ स्पीच का जैसे डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा मीनिंग में चेंज, मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। देखो मैंने ऊपर वाले में बोला बिब्लिकल और नीचे वाले में बोल दिया बिब्लिसिस्ट, तो सुनने में थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। इस वर्ड के लास्ट में बच्चा ए एल लगा है, और ये इसीलिए क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको बताई थी। और जिस भी वर्ड के लास्ट में IST लगा होता है, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जरूर देखनी है आपको वीडियो। जिस भी वर्ड के लास्ट में IST लगा होता है, वो वर्ड आपका क्या होता है, वो वर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है। क्योंकि मैं अगर इसी वर्ड की मैं अगर बात करूं, तो मैं फिर से इसको ब्रेक कर पा रही हूँ कि इसमें बिब्लिक प्लस IST में मैं अगर इसको ब्रेक करूं, तो बिब्लिक का मतलब आपको पता ही चल गया कि हम यहाँ पे किससे रिलेट कर रहे हैं। बिब्लिसिस्ट वाले वर्ड में हम बिब्लिक को किससे रिलेट कर रहे हैं, बाइबल से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाइबल से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो कोई भी आपकी होली बुक होती है, उसको कैपिटल लेटर बनाते हैं हम। ठीक है, बाइबल से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। IST इसके लास्ट में लगा है, जो कि पर्सन को डिनोट करता है, ये बात ध्यान रखना। IST जिस भी वर्ड के लास्ट में लगा होता है, पहली बात तो ये कि वो नाउन होता है, दूसरी बात ये कि वो पर्सन को डिनोट करेगा, हमेशा पर्सन को डिनोट करता है। जैसे आपने देखा होगा डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, सब में IST लगा हुआ है, और ये सब क्या है, पर्सन ही तो है। डेंटिस्ट एक पर्सन है, साइंटिस्ट एक पर्सन है, डर्मेटोलॉजिस्ट एक पर्सन है। तो सारा ये जब भी किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो क्या करता है, पर्सन को डिनोट कर, मतलब एक एक्सपर्ट होता है, जिस भी काम, जो भी इस चीज के पहले लगा है, उस चीज में वो एक्सपर्ट होगा। जैसे मैंने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा, आपका जो स्किन में स्पेशलिस्ट होगा उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट आपने ऐसे सुना है, तो जो साइंस को लेके बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज है, उसी को हमने साइंटिस्ट बोल दिया, वैज्ञानिक बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जिसको बाइबल में पूरी नॉलेज हो, जो बाइबल में एक्सपर्ट हो, ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि एक्सपर्ट ऑन द बाइबल, जो बाइबल में पूरा एक्सपर्ट हो, उसको हम क्या बोल देंगे, बिब्लिसिस्ट बोल देंगे, क्योंकि हम बिब्लिक को रिलेट कर रहे हैं बाइबल से। और IST का मैंने आपको बताया कि ये पर्सन को रिलेट करता है, या आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट की जब हम बात कर रहे हो, मतलब किस चीज में एक्सपर्ट, बाइबल में एक्सपर्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट किस चीज में एक्सपर्ट, स्किन में, स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन में एक्सपर्ट। तो बाइबल में जो एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, बिब्लिसिस्ट, उसको हम बोलेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं कह सकती हूँ एन एक्सपर्ट ऑन द बाइबल। ठीक है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो मैं बोल सकती हूँ एन एक्सपर्ट ऑन द बाइबल, जो बाइबल में पूरा एक्सपर्ट हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लिसिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि वन हु इज एक्सपर्ट इन बाइबल, जो बाइबल में पूरा एक्सपर्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लिसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने 4 वर्ड्स पढ़े, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मीजोबिब्लिक। मीजोबिब्लिक बहुत ही अच्छा वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज़्यादा। देखिए जो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर स्टार मार्क लगाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस और ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड है। मीजोबिब्लिक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो बच्चा, एक बात ध्यान रखना, बिब्लिक वर्ड तो आपको पता चल ही गया। मैं अगर इसको फिर से ब्रेक करूँ, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है आपका, मीजो प्लस बिब्लिक में ये आपका ब्रेक हो जाएगा, मीजो प्लस बिब्लिक में ये ब्रेक हो जाएगा। और जिसमें से मैं अगर बात करूं कि मीजो का मतलब होता है क्या, हेट। जहां भी ये आपको वर्ड दिखाई दे, मीजो आपको अगर कहीं भी दिखता है, तो ये वर्ड किसको रिलेट करेगा, नफरत को ये वर्ड रिलेट करता है, हेट को ये वर्ड रिलेट करता है। ठीक है, और बिब्लिक का तो मतलब आपको पता ही है कि बिब्लिक का मतलब हम यहाँ पे हम किससे लेके चल रहे हैं, बुक से हम लेके चल रहे हैं, बुक से हम लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब मीजो बिब्लिक का मतलब क्या होगा, कि एक ऐसा इंसान जिसको क्या हो, बुक से नफरत हो, उसको क्या बोला जाता है, मीजो बिब्लिक बोला जाता है। ठीक है, तो मैं मीजो का मतलब क्या हुआ, हेट हुआ। अच्छा, मैं अगर इसके उल्टा एंटोनियम की बात करूं, मीजो का एंटोनियम मैं अगर पूछूं कि क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि क्या होगा। देखो,
मैंने बोला कि मुझे मीजो का मतलब क्या है, हेट है। इसको भी हम करेंगे। ये रूट वर्ड बहुत अच्छा रूट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। जो भी अच्छे रूट वर्ड्स हैं हम सारे कवर कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मीजो का मतलब हुआ हेट, ये नफरत की बात करता है। और नफरत का उल्टा क्या होता है? नफरत का उल्टा होता है लव। नफरत का उल्टा क्या होता है? लव। और लव के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है? लव के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है आपका फिल, या फिर आप कहीं कहीं आपको ये फाइल भी मिल सकता है लिखा हुआ, फिल फाइल, ये फिलो भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं फिल फाइल अगर बात करेगा तो वो लव की बात करेगा, और मीजो बात करेगा हेट की। ये दोनों वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड्स इस पे बनते हैं, तो उनको भी हम अलग क्लास में लेके करेंगे, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मीजो बिब्लिक, मीजो का मतलब हो गया आपका हेट और बिब्लिक का मतलब हो गया आपका बुक्स। तो इसका मतलब मीजो बिब्लिक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको क्या हो, बुक्स से नफरत हो, वन हु हेट्स बुक्स, जो बुक से नफरत करता हो, ठीक है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? मीजो बिब्लिक बोला जाता है, ठीक है। तो मीजो बिब्लिक कौन क्या होगा? वो पर्सन होगा जो आपका बुक से क्या करता होगा? नफरत करता होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसके एंटोनियम की बात करूं, ठीक है, मीजो बिब्लिक तो पर्सन हो गया जो बुक से हेट करता है। अब मैं अगर हिंदी में इसके एंटोनियम की बात करूं तो इसका उल्टा क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जिसको बुक से प्यार हो, ठीक है, जिसको बुक से प्यार हो। तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? जिसको बुक से प्यार होता है उसके लिए वर्ड होता है बच्चा बिब्लियोफाइल। क्या वर्ड होता है? बिब्लियोफाइल। देखिए यहीं से हमने इसका एंटोनियम बना लिया, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल क्या? बिब्लियोफाइल में अगर मैं बात करूं तो फिर से ये आपका सीधा सीधा दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, बिब्लियो प्लस आपका फाइल। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अब आपको कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बिब्लियो का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि बुक से है। और फाइल का मतलब हमने क्या पढ़ा? फाइल का मतलब होता है लव, ठीक है। मीजो का मतलब हेट हुआ, फाइल का मतलब लव हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रूट वर्ड पे हम पढ़ रहे हैं। एक चीज फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा आपको क्लास में कहती हूँ कि हम अगर बिब्लिक पढ़ रहे हैं या फिर हम अगर बिब्लियो पढ़ रहे हैं या हम अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने माइंड में स्टोर कर लिया कि बस हमने तो आज बिब्लिक पढ़ा है। मैं ना हमेशा आपको ये चीज मैं आपको हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उसके और जो रूट वर्ड्स आ रहे हैं उनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बिब्लिक के साथ मीजो लग गया तो सिर्फ ये नहीं कि हमने बिब्लिक किया तो बिब्लिक को ही दिमाग में लेके चलना है, मीजो को भी दिमाग में बिठाइए कि मीजो का मतलब हेट है, क्योंकि मीजो ये भी तो सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है ना। कल हम कोई क्लास करेंगे पता लग रहा है बिब्लिक तो गायब हो गया, बिब्लिक से तो कोई वर्ड बन नहीं रहा, प्लस मीजो से हमने तो सारे वर्ड्स बना दिए, मीजो किसी के साथ जुड़ गया। तो अगर आपको पता रहेगा कि मीजो का मतलब हेट होता है, फिल का मतलब लव होता है, और ये अगर किसी और वर्ड के साथ जुड़ेगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा कि पूरे के पूरे वर्ड का मीनिंग निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जल्दी से आप पता लगा लोगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। तो इसलिए सारे वर्ड्स को अपने माइंड में आपको रख के चलना है। तो फिर बिब्लियोफाइल का मैंने क्या बोला? ये बुक्स हो गया और ये लव हो गया। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या कह सकती हूँ मैं? लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। या आप ऐसे कह सकते हो कि वन हु लव्स बुक्स, कैसे भी आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो वन हु लव्स बुक्स, जिसको बुक से प्यार हो, ठीक है ना। जिसको बुक से प्यार होता है उसको क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल बोला जाता है। अब एक वर्ड और देखते हैं, लगभग आप कह सकते हो कि उस वर्ड को कि बिब्लियोफाइल का ही लगभग सिनोनियम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और उसमें होता है। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिया देखिए फोबिया में फाइल में और मैनिया में लगभग सेम सा ही है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइल का मतलब तो हो गया लव, प्यार, और मैनिया का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिजायर होना, वो भी एक्सेसिव डिजायर होना, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, इज कॉल्ड मैनिया, ठीक है। मैनिया क्या होता है? मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये आपका बिब्लियो प्लस मैनिया, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ बिब्लियो का मतलब क्या हुआ? बुक्स हुआ, ठीक है। और मैनिया का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, जिसको आप कहते हो एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, इज कॉल्ड मैनिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या होगा? बिब्लियोमेनिया का मतलब होगा एन एक्सेसिव डिजायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स। ये यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आता है कि बहुत ज्यादा एक तीव्र इच्छा होना बुक्स को कलेक्ट करने की। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है बुक्स का कलेक्शन करने का, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग
चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन करेक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं वो, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। लवर ऑफ बुक्स में मतलब बुक्स पसंद हैं, और थोड़ा सा यहाँ से किसी आप सिमिलर भी कह सकते हो, सिनोनिम्स में ले सकते हो, बट सिनोनिम्स में ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, ये ऐसे दोनों साथ साथ नहीं आए हैं। बट इन केस अगर आप कहना चाहो कि इसका सिनोनिम है तो कह सकते हो, लेकिन मैं दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि लवर ऑफ बुक्स, वन हु लव्स बुक्स, तो बिब्लियोफाइल आप लिख दोगे। अगर इस तरीके से आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर है बुक्स के लिए, कलेक्शन का शौक है, या फिर बुक कलेक्ट करने का शौक है, या डिज़ायर तो इच्छा है कि बुक्स को लेके, तो वो आपको उस केस में आप क्या लगाओगे, बिब्लियोमैनिया लगाओगे। ठीक है, तो बिब्लियोमैनिया क्या होता है, एन एक्सेसिव डिज़ायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स, एन एक्सेसिव डिज़ायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स। ठीक है, तो बुक्स को डिज़ायर करने की जो एक बुक्स को कलेक्ट करने की जो डिज़ायर होती है उसको क्या बोला जाता है, बिब्लियोमैनिया बोला जाता है। इसी के मैं अगर एंटोनियम की बात करूँ, देखो बिल्कुल हम तरीके से लेके चल रहे हैं। पहले हमने बुक्स से हेट पढ़ी, फिर बुक्स से प्यार पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि बुक्स के लिए इच्छा, और हम पढ़ रहे हैं कि अब बुक्स से डर हो किसी को। ठीक है, बुक्स उसको पसंद ही ना हो, बुक्स से डर लगता हो, तो ये आपका हो जाएगा बिब्लियोफोबिया। ठीक है, हमने इसका उल्टा पढ़ा, बिब्लियोफोबिया। तो ये दो वर्ड्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैनिया और फोबिया। ठीक है, मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, और फोबिया का मतलब होता है फियर, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर होना, इज कॉल्ड फोबिया। ठीक है, तो मैं फिर से अगर इसको ब्रेक करूं तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, बिब्लियो प्लस फोबिया में ये आपका ब्रेक हो जाएगा। एंड बिब्लियो का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, आपका बुक्स से है, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर। ठीक है, फोबिया का मतलब क्या है, आपका डर है, डर होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है, मतलब कई चीजों में से बुक्स से डर होना, आपको ये ऐसी चीज तो है नहीं बुक जो आपको डरा देगी। ठीक है, जो देखो जब हमें लगे ना, बहुत तरह के फोबिया होते हैं, बहुत तरह के फोबिया होते हैं। फोबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं, तो इसकी तो हमें स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी फोबिया की, बहुत जब जाके कंप्लीट होगा ये, तो उसको भी करेंगे, फोबिया को भी हम कवर करेंगे। लेकिन फियर फोबिया बहुत तरह का फोबिया होता है। अब देखो किसी जेन्युइन चीज से डर लग रहा हो तो आप कह भी सकते हो कि हाँ इस चीज से मुझे डर लग रहा है, जैसे भूतों से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, तो वहां तो फोबिया समझ भी आता है। लेकिन कुछ चीजें आप देखोगे कि जहाँ पे कोई डरने की चीज नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी डर लगता है, तो वो उसको बोलता है एबनॉर्मल फियर। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, एबनॉर्मल फियर। मतलब ये एक तरीके की बीमारी होती है, ये एक तरीके का डिसीज होता है, जहाँ पे डरने की आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं डरने की क्या चीज है इसमें। बहुत लोगों को लेडीज से डर होता है, इस तरह के फोबिया भी होते हैं। हम फोबिया पे जब हम फोबिया की सीरीज करेंगे तब हम पढ़ेंगे। बहुत लोगों को हम देखेंगे मैन से डर है, उसको एंड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसको मैन से डर होता है। तो मैन से डर का आप सोचोगे कि यार मैन से क्या डरना। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या हो गया, आपका एबनॉर्मल फियर में काउंट हो जाता है। और एबनॉर्मल फियर का मतलब हो गया कि एक तरीके से वो आपकी क्या हो गई, ये बीमारी हो गई, डिसीज हो गई, कि आपको इस चीज से डर लग रहा है। जैसे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना, कोई हो जाता है कई बार, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस इंसिडेंट में अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी साथ ऐसा कुछ हो गया कि उसको ना किसी के सामने जाने से डर लग रहा है, किसी के सामने जाने से डर लग रहा है, किसी मैन से डर लग रहा है, या फिर कोई वुमेन से डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत तरह की फोबिया होते हैं, और अगर फोबिया कुछ इस टाइप का हो कि वो आपका मतलब जेन्युइन ना लग रहा हो, लग ना रहा हो कि हाँ ये कैसा फोबिया है, तो वो एबनॉर्मल फियर में काउंट होगा। ठीक है, तो आपका बिब्लियो का मतलब हो गया बुक्स, और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो बुक्स से कैसा डरना, बुक्स से डर कैसा। ठीक है, हाँ वो हो सकता है कि आपका मतलब पसंद नहीं है बुक पढ़ना, आप रीडिंग राइटिंग ये सब पसंद नहीं करते, पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते, वो अलग चीज होगी। बट फियर कैसा, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल फियर है। तो बिब्लियोफोबिया क्या होगा आपका, एबनॉर्मल फियर, एबनॉर्मल फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स से डर लगना, इसको बिब्लियोफोबिया। बहुत तरह के फोबियाज होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, वो फोबिया के ऊपर बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो हम सारे कवर करेंगे बिब्लियोफोबिया के ऊपर। ठीक है, अब एक वर्ड और देखते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं घर बैठ के, तो वो साथ साथ इन वर्ड्स को नोट करेंगे, प्लस जो भी घर पर नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में जरूर नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिब्लियोलेटरी। देखिए क्या होगा इसका मतलब, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, इससे भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वहां से भी वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिब्लियो प्लस लेटरी में ब्रेक हो जाएगा।
देखिए इसका मतलब आपको पता ही है कि ये आपका बुक से है और इसका मतलब होता है वर्शिप, मतलब पूजा। बहुत ही अच्छा वर्ड है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, तो उनको भी हम क्लास में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रही हूँ। बिब्लियोलेटरी का मतलब हो गया बुक्स और इसका मतलब हो गया वर्शिप। तो सीधा सीधा क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि बुक्स की पूजा करना, वर्शिप ऑफ बुक्स, बुक्स की पूजा करना इज कॉल्ड बिब्लियोलेटरी। ठीक है, बिब्लियोलेटरी क्या होगा आपका, बुक्स की पूजा करना। और अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका क्या है, बिब्लियोलेटरी आपका क्या है, नाउन है। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, नाउन होता है। और अगर मैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, बिब्लियोमैनिया और बिब्लियोफोबिया की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो ये दोनों भी आपके क्या है, नाउन है। बिब्लियोमैनिया भी आपका क्या होता है, नाउन होता है, और ये भी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, प्लस ये भी आपका क्या है, बिब्लियोलेटरी भी क्या है, वर्शिप ऑफ बुक्स। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखोगे आप। इससे भी हम वर्ड्स करेंगे, जो भी हमारे वर्ड्स इससे बनते हैं उन वर्ड्स को भी हम कवर करेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना कि ये क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी आपका, बिब्लियोमेंसी। बिब्लियोमेंसी, ठीक है, आप देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है ये आपका, मेंसी। मेंसी आपने सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, जरूर सुना होगा, नेक्रोमेंसी। ठीक है, नेक्रोमेंसी बोलते हैं काला जादू। ठीक है, जो काला जादू होता है ना उसको बोलते हैं नेक्रोमेंसी। और मेंसी का मतलब क्या होता है, मेंसी का मतलब होता है जादू, मतलब जादू टोना करना। पहले से ही लगभग इसकी सेंस कुछ ऐसी भी आ जाती है कि पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना। तो बिब्लियोमेंसी का मतलब क्या हो गया, बिब्लियो का मतलब तो हो गया बुक्स, ठीक है, और ये इसमें आ रहा है आपका मेंसी। तो बिब्लियो हो गया आपका बुक्स, और मेंसी का मतलब आप कह सकते हो डिविनेशन। डिविनेशन आप कहोगे कि डिविनेशन क्या होता है, ये पहले यही तो पता लग जाए तभी तो समझ पाएंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो मेंसी का मतलब क्या है आपका, डिविनेशन, NA आपका। ठीक है, और बिब्लियो का मतलब हो गया बुक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविनेशन बाय बुक्स। डिविनेशन बाय बुक्स का मतलब अब ये समझते हैं, पहले आप लिख लीजिए क्या मतलब हुआ इसका, डिविनेशन बाय बुक्स। अब देखिए, जैसे आपको डिविनेशन वर्ड का मीनिंग पता चलेगा तो एकदम समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डिविनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मेंसी का मतलब हुआ डिविनेशन। मेंसी का मतलब मैंने आपको बताया जादू, जैसे मैंने नेक्रोमेंसी बताया, काला जादू होता है। नेक्रो मतलब होता है नर्क से रिलेटेड होता है, जहाँ पे बुरे काम होते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस लेके चलता है वर्ड। और मेंसी का मतलब हो गया जादू, तो काला जादू। डिविनेशन बाय बुक्स, मेंसी का मतलब हो गया डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब क्या होता है, डिविनेशन का मतलब होता है आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्री अजम्पशन। ठीक है, पहले से पहले ही बता देना कि क्या होने वाला है। लाइक आप कह सकते हो कि फ्यूचर के बारे में कुछ पहले से बता देना, इस तरह का कुछ, जैसे कुछ तांत्रिक, कुछ पंडित इस तरह से बता देते हैं ना पहले कि होने वाला है, उसको बोलते हैं डिविनेशन। गेस कर लेना, सपोजिशन कर लेना, गेस कह सकते हो आप, सपोजिशन कह सकते हो आप, प्री अजम्पशन आप बोल सकते हो, तो वो होता है आपका डिविनेशन। तो मेंसी का आप मतलब समझ गए होंगे। तो इसका मतलब डिविनेशन करना कैसे, बुक्स के थ्रू, बुक्स की हेल्प से। जब आप बुक्स की हेल्प से कोई भी बुक आप ले रहे हो, उसकी हेल्प से आप डिविनेशन कर रहे हो, उसकी हेल्प से आप प्री अजम्पशन कर रहे हो, उसकी हेल्प से आप जादू कर रहे हो, या उसकी हेल्प से कुछ भी इस तरह का कर रहे हो, पहले से पहले कुछ बता रहे हो कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, कुछ भी जादू टाइप का कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, बिब्लियोमेंसी। मतलब आप जो भी कर रहे हो इस तरह का, वो बुक्स की हेल्प से कर रहे हो। ठीक है, बुक की हेल्प से आप डिविनेशन कर रहे हो। तो मैं अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये भी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, नाउन है। और एक वर्ड हम और देखते हैं यहाँ से, जो आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये आपने सुना होगा। इसमें भी मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, बिब्लियो प्लस ग्राफी में ब्रेक हो जाएगा। बिब्लियो प्लस ग्राफी में ब्रेक हो जाएगा। बिब्लियो का मतलब आप जान ही चुके हो कि ये बुक से है, और ग्राफी का सेंस आता है लिखने से, राइटिंग से इसका सेंस आता है, लिखने से इसका सेंस आता है। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोला जाता है, बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। मैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये भी आपका क्या है, नाउन है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बेसिकली क्या लिस्ट ऑफ बुक्स, देखिए एक लिस्ट ऑफ बुक्स होती है विच इज यूज्ड इन रिकॉर्ड्स। जब आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो या कुछ भी डेटा मेंटेन करते हो, तो उसमें जो आप लिस्ट ऑफ बुक्स का यूज करते हो, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ राइटिंग से इसकी सेंस आएगी, और बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक्स होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स आज हमने बिब्लियो से यहाँ पर किए। तो जितने भी वर्ड्स हमने बिब्लियो से किए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, सब वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है।
जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं। और जो लोग अभी बाहर हैं, फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप घर जाके नोट कर लीजिए। लेकिन मैंने हर वीडियो में चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, प्रिपेयर योर नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के पूरे पूरे लेक्चर्स को देखें यूट्यूब पे। तो उस टाइम जो काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स काम आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों को अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और आपको जिस भी लेक्चर की, जिस भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेजोरिटी बेसिस पे ही फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स की मतलब ज़्यादा डिमांड होती है जिस वीडियो की, ज़्यादा स्टूडेंट जिस वीडियो के लिए बोलते हैं, फिर हम वही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वही वीडियो हम यूट्यूब पे लेकर आते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। उस हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जिसको एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जो पे नहीं कर सकता। बहुत मेरा पेड कोर्स भी चल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो पे नहीं कर सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो यूट्यूब की फ्री क्लासेस है उन सब स्टूडेंट्स तक जाएं जो आप पे नहीं कर सकते बट अच्छा से अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।